ज़ैनब एक गरीब लेकिन नरम दिल लड़की थी जो अपनी बीमार माँ के साथ एक पुराने गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। उनके वालिद का कई साल पहले इंतकाल हो गया था और उसके बाद से उनकी माँ एक गहरी बीमारी से जूझ रही थी। ज़ैनब ने अपनी माँ की देखभाल का सारा बोझ खुद उठा लिया था। वो सुबह सवेरे उठती, घर का सारा काम करती और फिर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके गांव वालों को बेचती ताकि घर का खर्चा चल सके। ज़ैनब के चाचा शहबाज एक जालिम इंसान थे। वो ज़ैनब और उसकी माँ की जमीन हड़पना चाहता था। कई बार वो उनके घर आकर धमकियां देता, लेकिन ज़ैनब की हिम्मत और ईमानदारी ने हमेशा उसे रोका। मगर शहबाज ने कभी हार नहीं मानी। चाचा का जुल्म रोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब ज़ैनब की वालिदा की तबीयत और बिगड़ गई, तब ज़ैनब ने पक्का इरादा किया कि वो किसी भी तरह अपनी माँ का इलाज कराएगी। उसे पता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी। वो हर रोज एक वीरान सी जगह जाती और एक पुराने पेड़ के नीचे नमाज पढ़ती है। पेड़ गांव से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच था। लोग कहते थे कि ये पेड़ जादुई है और इसके आसपास अजीब अजीब चीजें होती हैं। ज़ैनब को इस पेड़ से एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो रोज वहां जाकर अपनी माँ की सेहत के लिए दुआएं करती और अपने दिल के सारे दुख उस पेड़ में उंडेल देती। उसे नहीं पता था कि उस पेड़ की जड़ों में एक कासिद जिन जारून सदियों से आबाद है। जारून एक ताकतवर और मेहरबान जिन था जो उस पेड़ की हिफाजत करता था। वो ज़ैनब की नेकी और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ था और अब वो उसकी मदद करना चाहता था। एक दिन ज़ैनब पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रही थी कि तभी उसका चाचा शहबाज अचानक वहां पहुंच गया। वो गुस्से से भरा हुआ ज़ैनब पर चिल्लाया, तुमने आज तक हमारी जमीन नहीं छोड़ी। तुम और तुम्हारी बीमार माँ हमारे खानदान के लिए बोझ बन गई हो। ज़ैनब ने बेबसी से शहबाज की तरफ देखा और कहा, चाचा, हम आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें तंग मत करो। मगर शहबाज के दिल में कोई रहम नहीं था। वो ज़ैनब की तरफ बढ़ा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। ज़ैनब चीख कर बोली, नहीं, मुझे मत मारो। उसी वक्त एक जोरदार तूफान उठ खड़ा हुआ और पेड़ के चारों तरफ आंधी चलने लगी। एक गहरी रौबदार आवाज गूंजी, खबरदार, ज़ैनब को मत छूना। शहबाज की हिम्मत जवाब दे गई। वो डर कर पीछे हटा और भागने लगा। ज़ैनब हैरान रह गई। उसे लगा जैसे कोई रहस्यमयी ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। वो पेड़ की तरफ देखती रही, मगर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद ज़ैनब को महसूस हुआ कि उसकी दुआएं कबूल हो रही हैं। वो रोज पेड़ के पास जाने लगी और हर बार एक अजीब सा सुकून महसूस करती। उसे नहीं पता था कि जारून उसकी हिफाजत कर रहा है और उसके अच्छे दिल से मुतासिर होकर उसकी मदद करना चाहता है। मगर एक और खतरा मंडरा रहा था, एक बुरा साया, एक और जिन जो जारून का दुश्मन था, ज़ैनब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि अगर ज़ैनब को जारून की हकीकत पता चल गई तो जारून की ताकत कमजोर हो जाएगी। पेड़ के नीचे पेश आने वाले वाकये के बाद ज़ैनब को एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होने लगा। वह रोज पेड़ के पास जाती थी और हर बार उसे छूती थी। ऐसा लगता था कि कोई खुदाई ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। उसकी माँ की हालत में भी कुछ बढ़ोतरी आई थी, जिससे ज़ैनब को उम्मीद की किरण मिली। लेकिन गांव में शहबाज के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। वह ज़ैनब और उसकी माँ को डराने और धमकाने के नए नए तरीके सोच रहा था। एक रात जब ज़ैनब और उसकी माँ सो रही थी, शहबाज ने उनकी झोपड़ी के बाहर आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी और झोपड़ी के अंदर धुआं भर गया। ज़ैनब की आंख खुली तो देखा कि चारों तरफ धुआं था। वह चिल्लाते हुए उठी और अपनी माँ को जगाने की कोशिश की। अम्मा, जल्दी उठो, झोपड़ी में आग लग गई है। की कमजोरी की वजह से वह जल्दी से उठ नहीं सकती थी, लेकिन ज़ैनब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ को कंधे पर उठाया और झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। रास्ते में एक लकड़ी का शहतीर गिरने ही वाला था कि अचानक हवा का तेज झोंका आया और शहतीर दूसरी तरफ गिर गया। ज़ैनब ने सोचा, ये कोई मौजिज़ा है। जैसे ही वह बाहर निकली, ज़ैनब ने देखा कि शहबाज बहुत दूर खड़ा है और हंस रहा है। वह समझ गई कि ये सब उसी की शरारत है। उसके दिल में गुस्से और बेबसी का एक तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। अगली सुबह ज़ैनब पेड़ के पास गई और अपने दिल का सारा दुख बयान किया। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज मेरी माँ को बचा लो।
हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। जारून ने ज़ैनब की बात सुनी तो उसकी बेबसी ने उसे छू लिया, लेकिन वह जानता था कि उसकी सीधी मदद करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। उसका दुश्मन खबीस साया जिन हर वक्त उस पर नजर रखे हुए था। वह जारून से नफरत करता था क्योंकि जारून ने उसे सदियों पहले एक जादुई जंग में शिकस्त दी थी। झरक का मकसद था जारून की ताकत को कमजोर करना और ज़ैनब को अपना मोहरा बनाना। उसी दौरान झरक ने एक चालाक चाल चलते हुए शहबाज को अपने जाल में फंसा लिया। एक रात जब शहबाज शराब पीकर अपने घर लौट रहा था, झरक ने हंसते हुए एक चमकती रोशनी दिखाई। शहबाज ने देखा जमीन से एक बड़ा खजाना निकल रहा है। वो लालच में आ गया और खजाने की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, झरक उसके सामने नमूदार हुआ। झरक ने कहा, अगर तुम ज़ैनब को उस दरख्त से दूर रखोगे तो मैं तुम्हें यह खजाना दूंगा। शहबाज ने लालच में आकर हामी भर ली। अगले दिन वो ज़ैनब के घर गया और उसे धमकी दी, अगर तुम एक बार भी उस दरख्त के करीब गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को गांव से बाहर फेंक दूंगा। ज़ैनब ने बेबसी से शहबाज की तरफ देखा, लेकिन उसके दिल में हिम्मत थी। वो जानती थी कि रात को जारून उसकी मदद करेगा। जब ज़ैनब सो रही थी, जारून ने उसके ख्वाबों में दाखिल होने की कोशिश की। वो ज़ैनब को एक रहस्यमय जंगल में ले गया और कहा, ज़ैनब, तुम्हें शहबाज से डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन तुम्हें झरक के जाल में नहीं फंसना चाहिए। ज़ैनब ने ख्वाब में जवाब दिया, मुझे तुम पर भरोसा है जारून, लेकिन मैं अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कोई तरीका बता सकते हो? जारून ने कहा, हाँ, तुम्हें दरख्त की जड़ों में छुपा जादुई पत्थर तलाश करना होगा। ये पत्थर तुम्हारी माँ को सेहतमंद बना सकता है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। ज़ैनब ने फैसला किया कि वो हर हाल में उस जादुई पत्थर को तलाश करेगी। अगले दिन वो दरख्त के पास गई और जड़ें खोदने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर को देखकर ज़ैनब के दिल में उम्मीद की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी झरक नमूदार हुआ। वो गुस्से से चीखा, ये पत्थर मेरा है, मुझे दे दो। ज़ैनब ने पत्थर को मजबूती से थाम लिया और कहा, नहीं, ये पत्थर मेरी माँ को बचाएगा। झरक ने ज़ैनब पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक जारून नमूदार हुआ। दोनों जिनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आसमान पर बिजली चमकने लगी और हवा में तूफान उठ खड़ा हुआ। ज़ैनब ने मौके का फायदा उठाया और पत्थर के साथ भागने लगी। वो जानती थी कि यही पत्थर उसकी माँ की जान बचा सकता है। जादुई पत्थर को मजबूती से पकड़े वो तेजी से घर की तरफ दौड़ी। उसके पीछे आसमान पर जारून और झरक की जंग जारी थी। बिजली की चमक और एक रहस्यमयी गूंज हवा में गूंज रही थी। ज़ैनब घर पहुंची तो देखा उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो बेहोश थी और चेहरा पीला पड़ गया था। ज़ैनब ने पत्थर अपनी माँ के हाथ में रखा और दुआ करने लगी, प्लीज मेरी माँ को बचा लो। जादुई पत्थर से एक हल्की सी रोशनी निकली जो उसकी माँ के जिस्म में दाखिल हो गई। कुछ लम्हों बाद ज़ैनब की माँ की आंख खुली। उन्होंने ज़ैनब की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ज़ैनब, तुम जानती हो तुमने क्या किया है? ज़ैनब ने अपनी माँ को गले लगाया और रोते हुए कहा, माँ, आप ठीक हो? नहीं, ये सब दरख्त की बरकत है। अचानक दरवाजा जोर से खुला और शहबाज अंदर दाखिल हुआ। वो गुस्से से भरा हुआ था और चिल्लाया, ज़ैनब, तुमने वो पत्थर कहाँ छुपा रखा है? ये मेरा है। ज़ैनब ने बेखौफ होकर कहा, चाचा, ये पत्थर मेरी माँ को बचाने के लिए है, प्लीज हमें परेशान मत करें। लेकिन शहबाज ने कुछ न सुना। वो ज़ैनब की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, रुक जाओ। ये जारून की आवाज थी। वो झरक से जंग जीतकर वापस आया था, मगर उसकी ताकत कम हो चुकी थी। जारून ने एक नजर शहबाज पर डाली और वो अपनी जगह पर जम गया। जारून ने ज़ैनब से कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन अब खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, झरक ने चाचा को अपने जाल में फंसा लिया है और वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुम्हें दरख्त की हिफाजत करनी है। यही वो अकेला दरख्त है जो झरक को रोक सकता है। अगर वो इसे तबाह करेगा तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। ज़ैनब ने पक्का इरादा किया कि वो उस दरख्त की हिफाजत करेगी। वो अपनी माँ को घर में छोड़कर तेजी से दरख्त की तरफ भागी। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि झरक दरख्त के सामने खड़ा है और अपनी काली ताकत से दरख्त को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। ज़ैनब ने चीख कर कहा, रुक जाओ, तुम्हें ये दरख्त छोड़ना होगा।
झरक ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, तुम एक आम सी लड़की हो, तुम मेरा क्या नुकसान कर सकती हो। लेकिन ज़ैनब के दिल में हिम्मत थी। उसने जादुई पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर तुम्हारी तारीकी को खत्म कर सकता है। पत्थर से एक रोशन रोशनी निकली जो लम्हा बलम्हा ताकतवर होती गई। झरक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोर होता चला गया। उसी दौरान जारून ने दरख्त की ताकत का इस्तेमाल करते हुए झरक को बांध दिया। झरक चीखता रहा मगर कुछ न कर सका। जारून ने ज़ैनब से कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। झरक अब हमेशा के लिए कैद हो चुका है, लेकिन तुम्हें दरख्त की हिफाजत करनी है। यही वो दरख्त है जो अंधेरे को रोक सकता है। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा इस दरख्त की हिफाजत करूंगी।